चलिए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन 3। क्या दिया गया है? गीता ने 1 किलोग्राम चावल 20 रुपए के खरीदे। कितने रुपए के खरीदे? 20 रुपए के। तो बताइए 25 किलोग्राम चावल कितने के होंगे? मैंने अभी पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब बहुत सारी चीज़ों का प्राइस एक साथ दे दिया जाए और फिर उनमें से किसी एक का हमसे प्राइस पूछ लिया जाए, तब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हमें सिर्फ 1 किलोग्राम चावल का दाम दिया गया है। किसका दिया गया? सिर्फ 1 किलोग्राम चावल का दाम दिया गया है और पूछा कितने का गया है? 25 किलोग्राम चावल का दाम पूछा गया है। तब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब बहुत सारे अमाउंट में कोई चीज़ दे दी गई है, किसी एक चीज़ का अमाउंट पूछा गया है, तब आपको डिवाइड देना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और जब आपको किसी एक चीज़ का अमाउंट दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों का अमाउंट पूछा जाता है, तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। क्या है? द प्राइस ऑफ 1 kg राइस। 1 kg राइस। आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। द प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज 20 रुपी। 1 किलोग्राम चावल का प्राइस क्या है? 20 रुपए है। अब हमसे पूछा क्या गया है? द प्राइस ऑफ 25 kg राइस। 25 kg चावल का दाम पूछा गया है। 25 kg चावल का दाम पूछा गया है। 1 kg चावल का दाम क्या था? 20 रुपए। तो 25 kg चावल का दाम क्या हो जाएगा? 25 गुणे 20। आपको पता है 25 दूनी होता है 50। पीछे एक और जीरो लगा हुआ है, लगा दिया तो 500 रुपी आ गया। आपके 25 किलोग्राम चावल का प्राइस क्या होगा? 500 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि कुछ सामान के रुपए हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। हमें कुछ चीज़ों के जो रुपए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। एप्पल हमें कितने रुपए का दिया गया है? एप्पल जो है 180 kg, मतलब 1 किलोग्राम सेब हमें कितने रुपए में मिलता है? 180 रुपए में मिलता है। पेन 8 रुपए की मिलती है। कितने रुपए? एक पेन कितने रुपए की है? 8 रुपए की है। इरेजर मतलब रबड़ हमें 5 रुपीज फॉर 2 इरेजर। 5 रुपए की 2 इरेजर मिलती हैं। कितने की? 5 रुपीज फॉर 2 इरेजर। 5 रुपए की कितनी इरेजर मिलती है हमें? 2 इरेजर मिलती हैं। चॉकलेट 15 रुपए फॉर 3 चॉकलेट। 15 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलती है हमें? 3 चॉकलेट मिलती हैं। अब पूछा गया है कि मीरा ने आधा किलोग्राम सेब लिया। कितना लिया? आधा किलोग्राम सेब और 1 चॉकलेट ली और 2 रबड़ लेती है, तो बताइए वो कितने रुपए खर्च करती है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम सेब का प्राइस क्या है? द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल। द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल। 1 किलोग्राम सेब का प्राइस क्या है? 180 रुपए। अब आधे किलोग्राम सेब का प्राइस पूछा गया। आधा का मतलब क्या होता है? पूरा क्या होता है? एक। जब उस एक को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं तब उसका आधा होता है। आधा, जैसे रोटी, एक रोटी है, एक रोटी को हम कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे जब आधी हो जाएगी? 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तभी तो आधी आधी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार 1 किलोग्राम एप्पल 180 का है, तो आधा किलोग्राम एप्पल कितने का हो जाएगा? आधा किलोग्राम एप्पल हो जाएगा 180/2। 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 रुपीज के एप्पल हो जाएंगे। कितने रुपए के? 90 रुपीज के एप्पल हो जाएंगे। क्लियर?
अब पूछा गया है, चलिए हमें आधा किलोग्राम एप्पल का रेट तो पता चल गया कि 90 रुपए है। अब एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब बहुत सारी चीज़ों का अमाउंट दे दिया जाए और सिर्फ एक चीज़ का अमाउंट पूछा जाए तब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको 15 रुपए की चॉकलेट कितनी आ रही है? 50 रुपीज़ की चॉकलेट कितनी आ रही है? 3 चॉकलेट आ रही है। अब हमें एक चॉकलेट का प्राइस पूछना है, एक चॉकलेट का। तो द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट क्या करेंगे? 15 में 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 5 जा 50, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की हो गई? 5 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 5 रुपए की। आप पूछा गया कि 2 रबड़ लेती है, तो आपको तो पता है कि 5 रुपए में उसे कितनी रबड़ मिल रही है? 2 रबड़। प्राइस ऑफ इरेजर, प्राइस ऑफ 2 इरेजर, प्राइस ऑफ 2 इरेजर कितने रुपए? 5 रुपए में 2 इरेजर हैं। अब आप बताइए कि मीरा को कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? अब आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड कर दोगे। सेब का प्राइस क्या था? 90 रुपीज़। सेब का प्राइस क्या था? 90 रुपीज़। चॉकलेट का क्या है आया? 5 रुपए। इरेजर का क्या आया? 5 रुपए। अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 5 और 5 10, 5 और 5 10, 90 में 10 ऐड किया तो 100 रुपीज़। मीरा को टोटल रुपए कितने चुकाने पड़ेंगे? 100 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो बार बार उस चीज़ को रिपीट कीजिए, और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसको इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ के इनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इनको आराम से समझोगे तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने मनी से रिलेटेड आपके सब प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। यदि कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।